टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो ये नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने पीर के रोज वजीर खारजा एस जयशंकर से उनकी खामोशी पर अपना सवाल दोहराया कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के एक हिस्से के तौर पर दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के बारे में पाकिस्तान को क्यों किया था मुतल्ला। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीर को हाउसिंग और शहरी तरक्की के तहत महकमों की तंजीम नौ के लिए तजावीज़ का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। उन्होंने इस दौरान तवील मुद्दती पायदारी के लिए इदारा जाती सलाहियत को मजबूत करने की ज़रूरत पर दिया जोर। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत के कलीदी इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत के लिए 4000 साबिक फौजी नौजवानों को तैनात करने के फैसले की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि मैं अपने साबिक फौजी जवानों का बहुत एहतराम करती हूँ और उनकी मशकूर भी हूँ, ताहम हमें जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के बढ़ते हुए बहरान को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट PDD ने पीर के रोज कहा कि तेज हवाओं और शदीद बारिश के बायस कश्मीर वादी के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की तरसीली लाइनों और खंभों को नुकसान पहुंचने के बाद 50% से ज्यादा बिजली बहाल की जा चुकी है। एक सरकारी ओहदेदार ने बताया कि 33 kV और 11 kV के तरसीली लाइनों को पहुंचा ज्यादा नुकसान। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने पीर के रोज कहा कि हालिया पाकिस्तानी गोलाबारी के नतीजे में मुतासरा शहरियों की बाज आबादकारी की खातिर मरकजी सरकार से खुसूसी माली पैकेज की सिफारिश की जाए। सुनील शर्मा ने BJP के दीगर मकामी रहनुमाओं के हमरा राजौरी के उन मुतासरा इलाकों का दौरा किया जहां हालिया दिनों में सरहद पार से शदीद गोलाबारी के नतीजे में जानी व माली नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम के बुनियादी हकूक़ की बहाली और रियासती दर्जे की वापसी सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब तीनों खित्तों के लोग मुत्तहद होकर जद्दोजहद करेंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद मामूलाती ज़िंदगी की बहाली का सिलसिला शुरू हो गया और इसी सिलसिले में पीर के रोज जम्मू खित्ते के 30 सरहदी इलाकों में बंद पड़े स्कूलों को दोबारा खोल दिया गया। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की खातिर कश्मीरी पंडित डॉक्टर संदीप मावा की जानिब से चलाई गई आलव मुहिम में अब तक 1100 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन अपने आप को दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो कश्मीर वापस जाने के लिए हैं बेकरार। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह के सूफिया कुरैशी के खिलाफ नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करने के ताल्लुक से उनके माफ़ीनामा को खारिज कर दिया और 3 रुकनी IPS ऑफिसरों की टीम तश्कील देने का हुक्म दिया जो वजीर मौसूफ के सूफिया कुरैशी के खिलाफ नाज़िबा अल्फाज के इस्तेमाल की जांच करेगी। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद डिवीजन के असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर शिव प्रसाद ने ऐलान किया कि इस माह की 22 तारीख को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों वर्चुअल तरीके से तेलंगाना के करीमनगर रेलवे स्टेशन की जदीद तरीन कार्य के कामों का आगाज किया जाएगा। अक़लीती अमूर और पार्लिमानी अमूर के वज़ीर किरण रिजिजू का बयान, कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी फौज ने दिखा दिया कि हिंदुस्तान क्या कर सकता है। उन्होंने साथ ही कहा कि लेकिन हिंदुस्तान ने हमेशा दुनिया को अमन का पैगाम दिया। मरकजी मौसूफ वज़ीर ने इन बातों का इजहार पीर को यहाँ नामा निगारों के साथ बातचीत के दौरान किया। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर वाज़ा किया कि मरकजी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी कदम उठाएगी पार्टी इसकी मुकम्मल हिमायत करेगी। पार्टी की चीफ तर्जुमान प्रियंका कक्कड़ ने पीर को कहा कि हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी कदम उठाती है आम आदमी पार्टी हमेशा इसके साथ रही है खड़े। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सीनियर तर्जुमान डॉक्टर नरेश कुमार ने कच्ची आबादियों में इंहदाम को लेकर रियासती हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी BJP हुकूमत जिसने जहां कच्ची बस्ती होगी वहां मकान बना होगा का वादा किया था, अब वो कच्ची आबादियों के सिरों से छत छीन रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि हाई कोर्ट के एडिशनल जजों समेत तमाम रिटायर्ड जज यकसा पेंशन और रिटायरमेंट फवाइद के हैं हकदार। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक मालूमात पर वजीर खारजा जयशंकर के बयान को सफारती नाकामी करार देते हुए कहा कि ऐसे करके भारतीय जनता पार्टी हुकूमत ने दूसरी बार दहशतगर्द हाफिज सईद को बचाया है, इसलिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस पर देना चाहिए जवाब। मिस्टर खेड़ा ने पीर को यह पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खिताब।
ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा कि मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए ज़राअत के साथ तरक्की याफ्ता ज़राअत संकल्प अभियान पर बातचीत की और एक कौम एक टीम एक ज़राअत के तस्वर के साथ काम करने की अपील। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट राघव चड्ढा ने एशियन लीडरशिप समिट 2025 में शिरकत पर कहा कि आलमी क़यादत में हिंदुस्तान और उसके नौजवानों का नुमाइंदा होना इनके लिए है फ़ख्र की बात। बाविकार एशियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में शिरकत का दावतनामा मौसूल होने पर मिस्टर चड्ढा ने कहा कि एशिया आज तब्दीली की दहलीज पर खड़ा है और इस तारीखी प्लेटफॉर्म से हिंदुस्तान के ख्यालात और तजर्बात का इश्तराक करना इनके लिए है एजाज़ की बात। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गज़ा में मुतहद्दिद पैमाने पर बुनियादी इंसानी इमदाद की तक़सीम की इजाज़त देते हुए कहा कि इसराइल गज़ा पर मुकम्मल कब्ज़ा करेगा। इसराइली फ़ौज ने गज़ा के दूसरे बड़े शहर खान यूनिस के तमाम शहरों को फौरी जबरी इनखला का भी दे दिया है हुक्म। शाम की सरकारी खबर रसा एजेंसी सरा ने इतला दी है कि एतवार के रोज़ मशरकी शाम में एक पुलिस स्टेशन के करीब कार बम धमाके में 3 पुलिस अफसरान जाँ बहक और दीगर कई अफराद हुए जख्मी। इसराइल ने गज़ा में बड़े पैमाने पर ज़मीनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जिसके नतीजे में मज़ीद 140 फ़लस्तीनी हुए शहीद। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने इतवार की शाम ऐलान किया कि उसने गज़ा भर में वसी पैमाने पर ज़मीनी ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया और कई इलाकों के लिए इनखलाकी अहकामात भी किए जारी। वज़ीर ख़ारजा इसाक जार अहम दौरे पर चीन के लिए हो गए रवाना। दौरे में जनूबी एशिया की सूरत हाल और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम पर भी करेंगे बात। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन की बीमारी का सुनकर अफसरदगी का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि वो और खातून और मेलानिया ट्रंप जो बाइडेन की हालिया तिबी तशखीस के बारे में सुनकर हैं दुखी। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त आई है सामने। सऊदी एयरलाइन ने 10 साल बाद ईरान से हज फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा किया शुरू। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।